अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ्स क्लास 8 लेक्चर नंबर 17 11 अगस्त 2020 डेट है। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5। उसकी पहले हम लोग डेफिनेशंस करेंगे, दैन हम लोग उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन नंबर 1 है हमारे पास, डिफ़ाइन प्रॉफिट। नफ़ा किसे कहते हैं? द एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक गिव्स फॉर द यूज़ ऑफ आवर अमाउंट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट ऑन डिपॉज़िट। जब हम लोग कोई बैंक में अमाउंट डिपॉज़िट करवाते हैं किसी खास टाइम के लिए, तो बैंक हमारी वो अमाउंट यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद जो हमें वो एक्स्ट्रा मनी जो हम लोग डिपॉज़िट करवाते हैं उस पर देता है, उसको हम लोग प्रॉफिट ऑन डिपॉज़िट कहते हैं। जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमें देता है हमारी अमाउंट को यूज़ करके, उसको हम लोग प्रॉफिट ऑन डिपॉज़िट कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास डेफिनेशन है, डिफ़ाइन मार्कअप। मार्कअप किसे कहते हैं? द एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक रिसीव्स इज़ नाउन एज मार्कअप। जब हम लोग बैंक से कोई अमाउंट उधार लेते हैं, तो वो जो हम लोग उस अमाउंट को अगर रिटर्न करें तो हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न करना पड़ती है। जो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक को देते हैं वो मार्कअप कहलाता है। जब हम लोग बैंक से कुछ बोरो करते हैं, कोई अमाउंट उधार लेते हैं, जब हम लोग उसको रिटर्न करते हैं तो जितनी हमने बोरो की होती है, लाइक 12,000 अगर हम लोग ने बोरो की है तो उस पर कुछ अमाउंट और हमें देना पड़ेगी। तो वो जो अमाउंट हम लोग एक्स्ट्रा बैंक को देते हैं, जो बैंक एक्स्ट्रा रिसीव करता है अमाउंट हमसे, उसको मार्कअप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफ़ाइन प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहते हैं? द अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट इन द बैंक इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। वो अमाउंट जो हम लोग बैंक से उधार लेते हैं या फिर डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है हमारे पास, डिफ़ाइन प्रॉफिट मार्कअप रेट। प्रॉफिट मार्कअप रेट किसे कहते हैं? द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स शेयर अकाउंट होल्डर इज़ नाउन एज प्रॉफिट मार्कअप रेट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। वो रेट जिस पे बैंक जो शेयर देता है अपने अकाउंट होल्डर को, उसको प्रॉफिट मार्कअप रेट कहते हैं। लाइक 2% अगर वो आप लोगों को, अगर आपने अमाउंट सबमिट करवाई है बैंक में, डिपॉजिट करवाई है, तो वो आप लोगों को बोलते हैं कि उस पर आप लोगों को प्रॉफिट 2% मिलेगा। या फिर आपने बोरो की है अमाउंट, तो वो बोलेंगे 3% आपको मार्कअप देना पड़ेगा। तो जो अमाउंट परसेंटेज में आप लोगों को ज़ाहिर की जाती है उसको प्रॉफिट या मार्कअप रेट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन पीरियड। द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन अ बिज़नेस इज़ नाउन एज पीरियड। वो वक्त या टाइम जिस पे एक ख़ास अमाउंट जो है वो बैंक में बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट की जाती है, इज़ नाउन एज पीरियड। एक ख़ास टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए जो एक टाइम मेंशन हो जाता है उसको हम लोग पीरियड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 आप लोगों की डेफिनेशन, राइट द फार्मूला ऑफ प्रॉफिट मार्कअप। प्रॉफिट या मार्कअप का आप लोगों ने फार्मूला है वो सेम है आप लोगों का, तो वो आप लोगों ने लिखना है। आप लोगों के पास फार्मूला है, प्रॉफिट मार्कअप इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट की भी डेफिनेशन आप लोगों को पता है, रेट की भी मैंने बताई है, टाइम की भी बताई है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट आ जाता है। या फिर अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन में मार्कअप गिवन है तो वो आप लोग इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप लोग इसको प्रॉफिट मार्कअप की जगह इंटरेस्ट मेंशन कर सकते हैं। आई इज़ इक्वल टू, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रिंसिपल का पी, आप लोग पी सिंबल आप लोग ले सकते हैं, रेट का आर और टाइम का टी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.5, उसकी आप लोगों के पास ये 6 डेफिनेशंस हैं। ये आप लोगों ने होमवर्क भी करनी है और इनको याद भी करना है। थैंक यू।